ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस को देखा था वो था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तक देखा था। हमने कहा था सॉल्ट एनालिसिस को जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे, रिएक्शंस जो ऑपरेट करने वाले हैं हम लोग, उसमें से जो मेन रिएक्शन है वो कुल 5 तरह की रिएक्शंस हैं। और कौन कौन सी है, 5 में से कौन कौन सी हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसी को आप डबल डिकम्पोजिशन और आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। Secondly, we have redox reaction, thermal decomposition, complex formation, and neutralization reaction. These are the 5 reactions which we are going to deal in this chapter. Out of these 5, एक हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे कि कौन, जब हम दो रिएजेंट्स को आपस में मर्ज के मिक्स करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है प्रेसिपिटेट बने, हो सकता है ना बने, हो सकता है आपने जो लिया वही इनसॉल्युबल रहा हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसमें से एक इनसॉल्युबल हो सकता है दोनों इनसॉल्युबल हो सकता है जो आपने लिया था उसमें से एक से इनसॉल्युबल हो, जो बने उसमें से एक इनसॉल्युबल हो। ऐसे करके बहुत सारे केसेस पढ़े थे और ये देखा था कौन कौन से एनायन के सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट बनाते हैं और कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं। आई होप आपने लास्ट क्लास अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, मैं इसके आगे से ही स्टार्ट करता हूँ आज। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इन सभी रिएक्शंस को रिवाइज कर लीजिएगा। कौन कौन से एनायन के सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं और कौन से प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ना। मूविंग अहेड, अब आगे बात करेंगे हम नए टॉपिक की। आपको क्या मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि हम लोग एनायन की जब टेस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले हम उसका सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाते हैं फिर जाके टेस्टिंग करते हैं। ऐसा पढ़ाया था क्या मैंने? हेलो? यस सर। यस, ऐसा लिखवाया था, ये बात लिखवाया था। यस। So the question is, why soda extract solution? Why we use soda extract solution? Why we use what बच्चे? Soda extract solution. हेडिंग डालिए। Why we use soda extract solution? Soda extract solution. That's the question. कि भाई सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन यूज किया है, क्यों किया? तो इसका जवाब लिख लीजिए। सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन इज सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन इज वेरी यूजफुल, very useful when any insoluble salt, when any insoluble salt, when any insoluble salt present in the mixture, present in the mixture। मान लीजिए कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है, एग्जामिनर ने जो पुड़िया दी थी याद है आपको, उसके अंदर सॉल्ट था। अब उसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है, आपको उसने दिया और बोला जाओ टेस्ट करके आओ। आप गए टेस्ट करने और फट से आके बता दिया कि सर आपने ये आयन दिया था। अब उसको पता है कि जो उसने सॉल्ट दिया था वो इनसॉल्युबल था। आप उसको डायरेक्ट टेस्टिंग उसकी कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने एक्वा सोल्यूशन बनाया होगा, आप टेस्ट करने गए वो सॉल्युबल हुआ ही नहीं होगा, आप टेस्ट कंफर्मेशन कैसे दे सकते हैं? टेस्ट का कंफर्मेशन आएगा ही नहीं। तो वो तुरंत आपको बोलेगा गलत है। इसीलिए जरूरत होती है वो आपसे पूछेगा क्या तुमने सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाया? आपने बोला नहीं सर उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो गया। वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहा है, इसने टेस्ट नहीं किया है। तो आपको पहले बनाना होगा क्या बेटा? सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन फॉर दोज, स्पेशली फॉर दोज सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आपको पहले बनाना होगा उसका सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। सो बेसिकली सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन सॉल्युबल बनाता है। अब मैं आपको यही समझाने वाला हूं कैसे। तो होता क्या है सर, हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए ना ध्यान से। एक हम लोग इस तरह से कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर सॉल्ट डालते हैं और प्लस Na2CO3 डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। और इसका रेशियो होता है 1:3 का, 1:3 का। ये इसके अंदर भरा पड़ा है 1:3 में, सॉल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट। और इसको मेरे भाई हम लोग कर देते हैं हीट। क्या कर देते हैं इसको? इसको करेंगे हीट।
इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक क्या करते हैं, 10 to 15 मिनट तक इसको हम लोग गर्म करते हैं। हीट करने से क्या होता है, सॉल्ट इस सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है। लेट्स आपने जो सॉल्ट लिया था वो एक मिक्सचर था। आपने जो सॉल्ट लिया था वो सॉल्ट नहीं था, सॉल्ट मिक्सचर था। लेट से वो सॉल्ट मिक्सचर जो था वो पी लेड सल्फेट का था, और एक BaCl2 था, बेरियम क्लोराइड का था। तो PbSO4, इसमें से एक तो सॉल्युबल है लेकिन एक इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, और ये है सॉल्युबल। तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में ये तो सॉल्युबल होगा नहीं, ये सॉल्युबल होगा, तो क्लोराइड आयन का तो टेस्ट आ जाएगा लेकिन सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपने डायरेक्ट क्या बना के चेक किया, सोडा एक्सट्रैक्ट, ओ सॉरी, एक्वा सॉल्यूशन, तो ये सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं दे पाएगा, सिर्फ क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा। तो इसलिए अपन ने क्या बनाया सर, सॉल्ट की सोडियम कार्बोनेट के साथ हीटिंग करी, और सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्वियसली सॉल्युबल इन वाटर। और फिर जब इसको 10-15 मिनट हीट किया, जब सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन कर गया, सॉल्ट कौन सा लिया, ये वाला एग्जांपल के फॉर्म में, तो रिएक्शन कौन सी हुई होगी आप बता सकते हैं क्या? रिएक्शन हो गई होगी लेड सल्फेट की किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। तो क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा बेटा Na2SO4, और Pb, ये बना होगा लेड कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, Na2SO4। और दूसरा क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या बन गया होगा, BaCl2 अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट, ये भी रिएक्शन किया होगा इसके साथ। और ये क्या दे दिया होगा सर, ये दिया होगा बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट प्लस साथ में यू गेट व्हाट, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट, लेड कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट क्या बन जाती है, पीपीटी बन जाती है। और Na2CO3 ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये सॉल्युबल होता है। तो आपने एक इनसॉल्युबल को, इनसॉल्युबल, ये तो सॉल्युबल था, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को क्या किया, आप समझ पा रहे हैं, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के एनायनिक पार्ट को आपने एक सॉल्युबल सॉल्ट के एनायनिक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन से क्या हुआ, अब वो सॉल्ट आपको मिल गया है एक्वस फॉर्म में, नाउ यू कैन परफॉर्म द टेस्ट। पहले आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक फायदा मिला सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन का। अब जब आप इसको हीट कर लेंगे सर, और हीट करके फिर क्या करेंगे, इसको एक टेस्ट ट्यूब में हीट करके आप इसको क्या, ट्यूब, कुछ इस तरह से करेंगे, और इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। समथिंग लाइक दिस। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अपन यहाँ पे एक फिल्टर पेपर रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। तो जब आप इसके अंदर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे जो इस फिल्टर पेपर के थ्रू आ सकता होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, जो एक्वस फॉर्म में होगा। और कौन है जो इसके ऊपर ही रुक जाएगा एज अ रेजिड्यू, आप बताएंगे कौन रुक जाएगा ऊपर ही, ऊपर ही कुछ लोग रुक जाएंगे, बता सकते हैं कौन होंगे सर, हेलो? PbCO3। ये जो पीपीटी होगी वो यहीं पे रेजिड्यू के फॉर्म में रुक जाएगी, ये प्रेसिपिटेट होगा। और इसके अंदर आयंस कौन से होंगे, इस कंटेनर के अंदर आयन कौन कौन से आ जाएंगे, तो आएगा सोडियम, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये आएगा। ऑल राइट। तो सोडियम, सोडियम एक आयन आ जाएगा सोडियम यहाँ पे Na+, एक आयन आ जाएगा सल्फेट, और एक आयन आ जाएगा बेटा क्लोराइड, ये आयंस आ जाएंगे। और चूंकि अब आपको क्लोराइड दिख रहा है, आपको सल्फेट दिख रहा है, नाउ यू कैन परफॉर्म द टेस्ट ऑफ व्हाट, दिस क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन, राइट।
और क्यों कर सकते हैं परफॉर्म? बिकॉज आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बना लिया है, तो ये जो आयन थे जो पहले इनसॉल्युबल था, अब वो सॉल्युबल हो गया, उसको फिल्टर कर लिया, जो पीपीटी थी उसको बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद जो आयंस बचे हैं उन आयन की हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बड़े इजीली। ऑलराइट, समझ में आ गई बात ये? यस। चलो नोट कर लो इसको। नोट करिए इसको। हो गया? समझ में आ गई बात? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। अब एक बात मैंने लिखवाई थी, आपको याद है कि सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन कहाँ नहीं यूज कर सकते? आप बताइए। फॉर कार्बोनेट। हेलो। यस। सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कार्बोनेट सोल्यूशन। आप बताइए क्यों नहीं यूज कर सकते? कार्बोनेट सॉल्ट्स के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? सोडा एक्सट्रैक्ट बिकॉज, में क्योंकि पहले से ही है। हाँ, ये जो आपने लिया है ना ये ऑलरेडी एक्सेस में है बेटा, ये एक्सेस में है, तो यहाँ पे ना जब आपने बनाया होगा तो इसके अंदर कार्बोनेट भी आ गया होगा, तो जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो मालूम पड़ा आपने कार्बोनेट आयन का टेस्ट करने गए, आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया, हो सकता है कार्बोनेट आयन था ही नहीं पहले, और आपने चूंकि सोडियम कार्बोनेट डाल दिया और एक्सेस में डाला, तो यहाँ फिल्टर करके जब इसके अंदर लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट भी आ जाएगा, और कार्बोनेट आएगा तो जो था नहीं वो जबरदस्ती आपने आयन डाला और फिर टेस्ट परफॉर्म किया, तो ये तो 100% श्योर है कार्बोनेट आयन का टेस्ट आएगा ही आएगा। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई वी विल नॉट परफॉर्म व्हाट, वी विल नॉट परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बाई सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। बाइकार्बोनेट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज बाइकार्बोनेट की जो टेस्टिंग होती है वो भी कार्बोनेट के जैसी ही होती है, इसीलिए कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का टेस्ट हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन से परफॉर्म नहीं करते हैं। इस बात को एक बार और लिख लेना, एक बार और लिख लेना यहाँ पे। वी कैन नॉट परफॉर्म व्हाट, वी कैन नॉट परफॉर्म व्हाट, वी कैन नॉट परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट through soda extract solution, through soda extract solution। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ही क्यों लिया? बिकॉज सोडियम कार्बोनेट से ये पूरा सॉल्ट अच्छे से रिएक्ट कर जाता है और ये पूरा का पूरा सॉल्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर हमें लेने हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ क्या क्या और कैसे। ठीक है, तो ये आपने बना लिया, यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख लिया कि भाई सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के लिए वी डू नॉट प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। एक नोट करके छोटा सा पॉइंट और लिख लेना यार, करके पॉइंट लिख लीजिए। ऑल सोडियम के लिए मैं बोल रहा हूं, ये लिखिए, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर, ऑल सोडियम, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर soluble except one, all sodium salts are soluble, all sodium salts are soluble except सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको क्यों?
सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, केटाइन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ इस बात, बाकी सबके जो होते हैं वो सब ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर व्हाट, ऑल आर soluble. Only one is insoluble, that is sodium bicarbonate. And the reason behind this is massive H bonding. Massive H bonding, बहुत जबरदस्त H bonding होती है बेटा यहाँ पे. Massive hydrogen bonding is the reason. And this massive H bonding is not intramolecular, it is intermolecular. कई सारे मॉलिक्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस वजह से ये मॉलिक्यूल ये सॉल्युबल नहीं होता है, बिकॉज आपस में मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और एक सॉलिड के फॉर्म में अपीयर हो जाता है और ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाता है. ठीक बात है, इस बात को लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैसिव एच बॉन्डिंग कैसे होती है. लेट मी शो यू. तो सोडियम बाइकार्बोनेट, so it will be something like this. Bicarbonate will be like this. Hmm. O minus H H O O minus. This bicarbonate HCO3 minus, right? Similarly, H O. ठीक है, it will be something like this. और इसी तरह से चलता जाएगा ये. C double bond O O minus O H. तो क्या होगा ये, देखिए ध्यान से एक बात समझिएगा आप लोग, ये जो नेगेटिव है ना, इट इज इन रेजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस में होगा और इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, तो यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, यहाँ माइनस हाफ आएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही ऑक्सीजन पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस कॉन्जुगेशन और इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे तो ये दोनों में जाएगा. ऐसा कंपल्सरी नहीं है किसी के ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्ड बने, इधर भी बन सकता है. तो इस का बाइकार्बोनेट का एच और दूसरे वाले साइड वाले बगल वाले बाइकार्बोनेट का ओ इतना करीब आते हैं that they interact with H bond. See something like this. ये है H bond का बेटा रीजन. This is called massive H bonding. इस तरह से H bonding होगी और ये ऐसे एक लंबी चेन बना लेगा, एक लॉन्ग चेन. So this is called massive H bonding. Massive H bonding. सोडियम बाइकार्बोनेट. लेकिन अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट की बात करें, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट KHCO3, KHCO3, it is soluble. It is soluble because अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इट फॉर्म, इसमें जो इसमें भी एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसकी एच बॉन्डिंग बड़ी डिफरेंट तरह की होती है. मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको जान के ये. ओ एच डबल बॉन्ड ओ HCO3 माइनस, एंड सिमिलरली एक और ऐसे आएगा HCO3 माइनस, और इनके बीच में इस तरह से एच बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग. I mean intermolecular H bonding, but it present in the form of dimer, dimeric form, डाइमेरिक फॉर्म में होगा. तो ऑब्वियसली डाइमेरिक फॉर्म में तो इसको तोड़ा जा सकता है या फिर दो एक साथ सॉल्युबल हो सकते हैं, बट जब कोई चीज क्या होगी, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगी, दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म, तो वहां पे दिक्कत है. तो ऐसा नहीं है कि बाइकार्बोनेट के सारे जो आपने सोडियम, ये है NaHCO3 ऊपर वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट. सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप लेते हैं सर, वो मैसिव एच बॉन्डिंग करता है जिसकी वजह से इट इज इनसॉल्युबल. पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर आप लेंगे, यानी अल्कली मेटल के ही बाइकार्बोनेट्स में सिर्फ एक अल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल होता है, वो है सोडियम का. बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये. आप इसको आप कहीं का भी क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे आप इसको एस ब्लॉक का मान लीजिए, पी ब्लॉक का मान लीजिए, या सॉल्ट का मान लीजिए, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करिए इसको. ये क्वेश्चन इन
डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, नोट करें प्लीज इसको। तो एक, चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करते हैं यहाँ पे। लिखिए, नोट करके देखिए, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया, और सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में कार्बोनेट भी आ गया है एक्स्ट्रा। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सारा का सारा निकाल लिया, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया था उसको, जो भी सॉल्यूशन आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया एक टेस्ट ट्यूब में कि पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में जो आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया है, इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर कार्बोनेट भी आ गया होगा, और जो हमारा डिजायर्ड आयन है, जो हमने टारगेटेड आयन जो उसके अंदर ऐड किया था, जिसका हम टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वो भी है इसके अंदर। तो नाउ व्हाट वी डू, हमें कार्बोनेट का टेस्ट तो कराना नहीं है, तो हमें चाहिए कि पहले हम कार्बोनेट को यहाँ से, जो जितने भी कार्बोनेट है उसको पहले हम हटाएं। तो एक सूटेबल एसिड लेके, जो भी इसके अंदर कार्बोनेट आयन आए हैं, तो पहले उन कार्बोनेट आयन को आप हटाएंगे, कोई सूटेबल एसिड ऐड करेंगे, जिससे कि वो जो कार्बोनेट आयन एक्स्ट्रा इसके अंदर आए हैं, वो सारे के सारे गैस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएं, निकल जाए वहां से। आई बात समझ में? हेलो? क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा आयन ला दिया है यहाँ पे। तो लिखिए, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ एनायन, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ एनायन, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ एनायन, the soda extract solution must be before performing the test of anion, the soda extract solution must be the soda test of anion, soda extract solution must be neutralized, extract solution must be neutralized by suitable acid, soda extract solution must be neutralized by suitable acid। suitable acid क्या होगा भाई, अब उस पे बात करेंगे हम लोग। suitable acid क्या होगा, तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो करते क्या, जो आपने ये बड़े से टेस्ट ट्यूब में जो आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया है, इसमें बहुत सारा है, आप सारा एक बार में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट कई बार परफॉर्म करना है। हो सकता है आपने जिस आयन का टेस्ट कराना था वो आयन इसमें था ही नहीं, और आपने एक ही बार में अगर जो पूरा का पूरा पूरे सोल्यूशन में टेस्ट परफॉर्म कर दिया, तो ये तो आपका बेकार हो गया ना, सोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन बेकार हो। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारा बना लेते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, उसमें थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं। थोड़ा सा आपने एक नए अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उस टेस्ट ट्यूब में जो थोड़ा सा आपने ऐड किया है, इसके अंदर सूटेबल एसिड से पहले रिएक्शन करा लेंगे, और रिएक्शन कराने के बाद फिर अब ये जो बचा है इस टेस्ट ट्यूब, नए वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका आप कराएंगे क्या, टेस्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया है उसमें से सबको, या तो पहले सबको रिएक्ट करा लिए एक सूटेबल एसिड से, सूटेबल एसिड से रिएक्ट कराने के बाद अब जो नया सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन को नए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और नए नए और आयन का टेस्ट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये प्रोसेस होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, आपके दिमाग में चीजें सही से डालते हैं। क्या किया गया, एक पुड़िया मिली, पुड़िया में पाउडर मिला, पाउडर सॉल्ट था, आपको नहीं पता था वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। आपने फट से क्या किया, आपने उस सॉल्ट को सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके हीट किया, 1:3 रेशियो में 10-15 मिनट हीट किया। हीट करने के बाद आपको मिला, जो अब मिला वो दो तरह के मिले, एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और एक सॉल्युबल मिल जाएगा। जो इनसॉल्युबल थे वो भी सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गए होंगे, जो सॉल्युबल थे वो सॉल्युबल ही रहे होंगे, क्योंकि सोडियम के साथ यूजुअली चीजें क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। ठीक बात है। चलिए, अब फिर क्या किया आपने, उस सोल्यूशन को क्या किया, उस सोल्यूशन को आपने फिल्टर कर लिया। फिल्टर कर लिया तो ऊपर जो प्रेसिपिटेट था उसको छान के बाहर निकाल लिया आपने, अलग कर लिया, और नीचे जो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला उसके अंदर जो आयन डिजायर्ड थे, वो सारे सारे एक्वस फॉर्म में आ गए। फिर क्या हुआ, वो सारे आयंस के साथ कार्बोनेट भी आया,
तो आपने कहा ये कार्बोनेट की टेस्टिंग इसलिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन से, या बाइकार्बोनेट की टेस्टिंग सोडा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट का सोडा एक्सट्रैक्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर नहीं भी रहा होगा तो हमने ऐड कर दिया। नाउ अब हम जाएंगे टेस्ट परफॉर्म करने, बट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया था सोडियम कार्बोनेट, तो वो सोडियम कार्बोनेट का भी टेस्ट देगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम उस सोडियम कार्बोनेट आयन को हटाएं, रिमूव करें। तो अपन ने एक सूटेबल एसिड के साथ पहले उसको रिएक्शन कराई पूरे के पूरे सॉल्यूशन की, जिससे कि इजीली अपना क्या हो जाए, इजीली सारे के सारे कार्बोनेट निकल जाए वहां से। अब सॉल्यूशन जो मिला है उस सॉल्यूशन में वो डिजायर्ड आयन है जो जिनका टेस्टिंग आप कराना चाहते थे। ठीक बात है। तो अब क्या होगा, अब अब आपने क्या किया, जो एक टेस्ट ट्यूब था इसके अंदर जो सब कुछ था, ठीक है, इसको आपने सूटेबल एसिड से रिएक्शन करा के क्या किया, एक दूसरे कंटेनर में रख लिया। और जब सूटेबल एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साथ में निकल गया होगा, साथ में यहाँ पे निकल गया होगा CO2, CO2 निकल जाएगी, और यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, डिजायर्ड आयन, यहाँ मिलेंगे डिजायर्ड आयन, डिजायर्ड आयंस मिल जाएंगे, और साथ में CO2 निकल गई होगी। अब सवाल है कि ये सूटेबल एसिड कौन होगा, ये सूटेबल एसिड क्या हो सकता है, क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। तो इस सूटेबल एसिड का क्या मतलब है, क्यों नहीं मैंने बोल दिया एनी एसिड, व्हाई वी कॉल इट सूटेबल एसिड। तो सूटेबल एसिड क्या होगा वो अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सर कि आप यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, राइट, आप सल्फेट आयन का टेस्टिंग कराने वाले हैं, और आपने न्यूट्रलाइजेशन एसिड यूज किया, वो एसिड ही ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। जरा सोचिए, जब आप यहाँ पे एसिड ऐड किए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का H अपने काम आ गया, क्योंकि कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 निकाल देगा, बाइक H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा वो। लेकिन जो एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया वो क्या आ गया, बोलो बोलो, जो एक्स्ट्रा आयन इसके अंदर आ गया वो कौन सा आ गया, सल्फेट आयन। तो आप जिसका टेस्ट परफॉर्म कर, वही आयन आपने एक्स्ट्रा में डाल दिया, को आयन रहा ही ना हो, और आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, इससे एक्स्ट्रा आपने खुद ब खुद ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सो यू कैन नॉट ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स कॉल्ड सूटेबल एसिड। अगर आप सल्फेट आयन का टेस्ट कराने वाले हैं, डोंट यूज व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप क्लोराइड आयन का टेस्ट कराने वाले हैं, यू कैन नॉट यूज डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बिकॉज अगर आपने HCl यूज किया तो आपने Cl को खुद इनवाइट किया वहां, क्या पता हो रहा ही ना हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं आपसे, हेलो। So that's called suitable acid. If you are performing the test of sulfate ion, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट सल्फेट आयन का कर रहे हैं, तो you cannot use what, H2SO4 as an suitable acid. You cannot use this, right? You cannot use sulfuric acid. ठीक? If you are performing the test of what, chloride ion, you cannot take what, you cannot take what, H2SO HCl. You cannot take HCl. उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो अगर आप इसका टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये नहीं ले सकते एसिड, आप क्लोराइड का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप HCl नहीं ले सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, प्लीज लिखिए इस बात को ध्यान से। अगर आप क्लोराइड का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, यू विल टेक डाइल्यूट H2SO4, ये ले सकते हैं। आप सल्फेट का कर रहे हैं, यू कैन टेक डाइल्यूट HCl, आप ये ले सकते हैं, आप ये नहीं ले सकते हैं। दैट्स कॉल्ड सूटेबल एसिड, क्योंकि आपने पता चला कि जो आयन का टेस्ट करना था वही आयन आपने एसिड के फॉर्म में ऐड कर दिया, तो टेस्ट तो आएगा ही ना यार, टेस्ट तो आएगा ही ना, टेस्ट कहाँ जाएगा।
नोट करिए, दैट्स अ सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोट करें। सो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो एसिड का एनायनिक पार्ट है, जब सूटेबल एसिड लेंगे तो जो एनायनिक पार्ट है एसिड का, दैट मस्ट बी डिफर फ्रॉम द आयन दैट हैज टू बी डिटेक्टेड। वो आयन जिसको डिटेक्ट करना है उससे अलग आयन होना चाहिए एसिड का। ठीक है सर, तो लिखिए इस बात को ध्यान से, लिखिए द एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड, anionic part anionic part of an acid must be must differ from must differ from the anion that has to be what detected, differ from the anion that has to be detected। जिस आयन को एनायन को आपको डिटेक्ट करना है उस एनायन से अलग एनायन होना चाहिए एसिड का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट का पहला पॉइंट ये है, एक पॉइंट और है वो भी मैं लिखवाता हूं आपको। पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए अच्छे से, मेंशन दिस, मेंशन दिस। एक छोटा सा काम और करिएगा कि जब आप एसिड लें तो में यू should you have you cannot take the acid which is oxidizing in nature, you cannot take an acid which is oxidizing in nature। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया तो एक प्रॉब्लम और है, ये एसिड बेस रिएक्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन भी करा देंगे। वहां पे अगर जो कोई ऑक्सीडाइज हो सकता होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। सो यू कैन नॉट टेक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। द सेकेंड पॉइंट इज दैट, नोट करके लिखिए, ऑक्सीडाइजिंग एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सुटेबल एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड को यूज नहीं कर सकते। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन सा? एज एन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड बहुत बच्चा HNO3 एटसेट्रा, ये सब एसिड नहीं यूज कर सकते। ऐसा क्यों हो सकता होगा ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, लाइट लेट से आपने सल्फाइड आयन का टेस्ट कराना था और आपने ले लिया साहब ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो सल्फाइड आयन का टेस्ट कराना, आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। वो क्या करेगा, इस भाई साहब को पहले ऑक्सीडाइज करा देगा, ऑक्सीडाइज करा के सल्फर में लेके चला गया। तो जिस आयन को आपको डिटेक्ट करना था वो आयन बचा ही नहीं। जब वो आयन बचा ही नहीं तो टेस्ट कहां से करेंगे आप? तो यू कैन नॉट टेक दिस, राइट? इफ यू टेक सल H2O3 पे 2 माइनस, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे, दिस विल गो इनटू सल्फेट आयन, दिस विल गो इनटू सल्फेट आयन। सो आप नहीं ले सकते सर। यहाँ पे देखिए, ये -2 से कहां चला गया? 0 में ऑक्सीडाइज करा दिया आपने। ये कहां चला गया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आएगा +2। क्या आ गया भाई? +2। और +2 से कहां चला गया? +6 में। सो ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करा देगा। तो पता चला आपने सल्फाइड आयन का टेस्ट करने गए थे, सल्फाइड आयन है ही नहीं, मिला ही नहीं, तो टेस्ट कहां से आएगा? आप हाइड्रोसल्फेट का टेस्ट करने गए थे, हाइड्रोसल्फेट आयन है ही नहीं वहां पे, हाइड्रोसल्फेट है नहीं तो टेस्ट कहां से होगा उसका? आप ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। अरे नहीं समझ में आया क्या? सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक, अदरवाइज जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है वहां पे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सो क्या प्रिकॉशन लिया आपने, समझ में आ गया? एनायन की टेस्टिंग के समय आप क्या करेंगे?
की टेस्टिंग के टाइम पे आप क्या करेंगे बताइए? सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन किसका नहीं बनाएंगे? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का। सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन को बना क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ 1:3 के रेशियो में हीट करते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं एक नए अलग टेस्ट ट्यूब में। जो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो भी सॉल्युबल हो जाते हैं, वो एनायनिक पार्ट उनका और टेस्ट ट्यूब में मिल जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके अंदर कार्बोनेट एक्स्ट्रा आ जाता है, हम लोग सूटेबल एसिड से रिएक्शन करा के उस कार्बोनेट को हटा देते हैं, निकाल देते हैं। निकाल लिया आपने, अब क्या किया आपने? अब जो डिजायर्ड आपको आयन मिला है उस आयन को क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कर नए नए टेस्ट ट्यूब में डाल के जो आयन का टेस्ट परफॉर्म करना है उस आयन को आप हम करते जाएंगे एक एक करके टेस्ट को। फिर उसके बाद इसमें मैंने एक छोटी सी बात और कही, सूटेबल एसिड में एक बात ध्यान रखना है, सूटेबल एसिड का जो एनायन होना चाहिए, जिस आयन को आपको डिटेक्ट करना है उससे क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात एक और है सूटेबल एसिड की स्टोरी, कि वो सूटेबल एसिड ऐसा ना हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो और पता चले कि जिस एनायन को आप क्या करने जा रहे थे, डिटेक्ट करने जा रहे थे, उस एनायन को उसने ऑक्सीडाइज करा दिया, यानी वो एनायन अपनी ओरिजिनल स्टेट में मिला ही नहीं, तो उसका टेस्ट कहां से आएगा? सो दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर जो हम लेने वाले हैं, ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो, ठीक है। So the now next part is redox reaction. Before moving into redox reaction, आज हम लोगों ने फिनिश किया कि what is soda extract solution और कौन कैसे और क्या होगा। ऑलराइट सर, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ बेटा।